हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों आ गया हूं आप लोग के लिए एक अमेजिंग चैप्टर लेके। एजाक्स रिक्वेस्ट का ये चैप्टर है, यानी कि पार्ट 3 है ये। उसी वीडियो यानी कि प्रीवियस वीडियो का कंटिन्यूएशन है। इस बार हम सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि हमें सर्वर पे कुछ फेक एपीआई मिलते हैं, उनका रिक्वेस्ट करके हम टेस्टिंग करेंगे और डेटा वहां से निकाल के डिलीट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। यहाँ पर मैंने रिलोड कर दिया है। तो प्रीवियस वाला ही चैप्टर ओपन करेंगे, यानी कि जो प्रीवियस वाला फोल्डर था उसको डब्ल्यू के अंदर से ओपन कर लेंगे। वीएस कोड में भी मैंने ओपन कर लिया है और ब्राउजर में भी रन कर लिया। तो ब्राउजर में रन करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके लिखना है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट लिखने के बाद लोकल होस्ट लिखेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या लिख देना है, इसके बाद आपको फोल्डर का नाम देना है। तो जो भी आपके फोल्डर का नाम होगा उसको लिखेंगे। अगर उसके अंदर index.html होगा तो डायरेक्ट प्रोसेस हो जाएगा। अगर index.html के अलावा कोई फाइल होगा तो वो दिख जाएगा यहाँ पर। तो उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको यहाँ पर दिखता हुआ नजर आएगा। ठीक है, देखिए जरा। रिक्वेस्ट हमने किया था तो हमारे ही फोल्डर में एक वीडियो था, वो यहाँ पर हमें यानी कि लोड हो गया। हमें अब सर्वर पे कुछ फेक एपीआई का टेस्टिंग करना है। जैसे हमें सर्वर कुछ, यानी कि हम सर्वर पे का है। सर्वर का मतलब ये हो गया, यहाँ पर से जरा सर्च कर लिया जेसन। इसे से सर्च करिए जेसन, डमी जेसन, यानी कि सर्च कर लीजिए जरा डमी, डमी जेसन। इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे डमी जेसन एपीआई, है ना, इस तरीके से लिखेंगे। तो डमी जेसन एपीआई ये एक वेबसाइट है, यहाँ से जाके हम इनका जो है फेक रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमें कुछ यूआरएल प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्स पे जाएंगे, ये जो डॉक्स है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ यूआरएल मिलेंगे। जैसे कि उनका टेस्टिंग कर सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर देखें, ऑल प्रोडक्ट्स पे जाइए, गेट ऑल प्रोडक्ट्स यहाँ पर है ना। तो ये यूआरएल जो आपको मिला, इसी का रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें पूरा प्रोडक्ट्स इनका मिल जाएगा, यानी कि कुछ डेटा है इनके पास, वो डेटा हमें मिल जाएगा। तो कैसे रिक्वेस्ट करना है वो भी समझिए जरा। यहाँ पर आइए, प्रीवियस जो कोड होगा स्क्रिप्ट का वो सब मैं हटा देता हूँ। ये देखिए मैंने हटा दिया। ठीक है, वीडियो टैग भी हटा देंगे क्योंकि हमें वीडियो टैग नहीं चाहिए। मैंने हटा दिया है। हमें पेज लोड होते ही रिक्वेस्ट करना है, यानी कि पेज लोड होते ही हमें कुछ डेटा लाना है। तो कंट्रोल जेड कर लीजिए जरा। पेज जैसे ही लोड होगा हमें डेटा निकाल के रखना है। तो यहाँ पर आइए, स्क्रिप्ट को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इस तरीके से। और एजाक्स रिक्वेस्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक फंक्शन बना लीजिए जरा, गेट डेटा इस नाम से। और यहाँ पर गेट डेटा नाम का मैंने फंक्शन बनाया और क्या करूंगा, इसको मैं पेज लोड होते ही कॉल कर दूंगा। यानी कि जो गेट डेटा फंक्शन है, जैसे ही हमारा पेज लोड होगा इसको हम कॉल कर देंगे। जैसे मैंने गेट डेटा इस वाले फंक्शन को पेज लोड होते ही कॉल किया। और यहाँ पर क्या करूंगा, इसके अंदर मैं अलर्ट लिख देता हूँ ताकि टेस्टिंग हो जाए, पेज लोड होते ही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अलर्ट लिख के जरा टेस्टिंग कर लीजिए एक बार। मैंने अलर्ट लिख दिया है। पेज को आके रिलोड करूंगा, यानी कि यहाँ पर आके रिलोड करूंगा तो हमारा अलर्ट होगा। ये देखिए अलर्ट हो गया, इसका मतलब हम पेज लोड होते ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेट एक्जामल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो एक्जामल एचटीटीपी, यानी कि एक्जामल, सबसे पहले तो एजाक्स नाम का एक प्रॉपर्टी बनाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक्जामल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसको यूज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो न्यू कीवर्ड के साथ आपको इसको यूज करना है, यानी कि यहाँ पर न्यू कीवर्ड जरूर लगा देंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्जामल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इसके अंदर रखा। तो अब जो भी प्रॉपर्टी या मेथड होंगे वो इसी के अंदर से कॉल होंगे। जैसे ओपन फंक्शन हो गया, तो सबसे पहले आपको एजाक्स के अंदर से डॉट ओपन फंक्शन कॉल करना है। और यहाँ पर क्या करना है, ओपन में सबसे पहले गेट रिक्वेस्ट करना है। तो गेट यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो जब भी सर्वर पे आप बात करें, यानी कि नोड जेएस वगैरह में काम करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ डेटा हमें जब रीड करना हो, यानी कि जब हमें डेटा निकालना होता है सर्वर के अंदर से, तो हम उसका गेट रिक्वेस्ट करते हैं। तो हमें सर्वर के अंदर से डेटा निकालना है तो गेट रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ पर। और यूआरएल में आप क्या आ जाएगा, कॉमा दीजिए, यूआरएल में आपका ये यूआरएल हो जाएगा। आपको इसको सर्च कर लेना है, वेबसाइट को डॉक्स में जाना है और ऑल प्रोडक्ट्स, गेट ऑल प्रोडक्ट्स, इस पर क्लिक कर देना है। तो आपको नीचे की तरफ एक यूआरएल मिलेगा, HTTPS, यही वाला, यानी कि प्रोडक्ट, डमी प्रोडक्ट्स। इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी करके। और दूसरा पैरामीटर आपको यहाँ पर ये दे देना है। तीसरा पैरामीटर आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ट्रू डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर टर्मिनेट करने के बाद एजाक्स के अंदर से डॉट सेंड फंक्शन कॉल करेंगे और ये हम सर्वर पे सेंड कर देंगे, तभी हमारा सर्वर रिस्पांस देगा। उसके बाद क्या करेंगे, डेटा रिसीव करना है। तो यहाँ पर जरा गेट रिस्पांस इस नाम से एक पैरामीटर पास करिए, सॉरी एक कमेंट पास करिए। उसके बाद क्या करेंगे, एजाक्स के अंदर से हमने बताया था कि आप ऑन रेडी स्टेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऑन लोड को इवेंट, यानी कि जो ऑन लोड इवेंट है उसको पास करिए। और यहाँ पर जो भी रिस्पांस आएगा रिसीव कर लीजिए। कैसे रिसीव होगा, जरा कंसोल डॉट लॉग में मैं आपको पास करके दिखाता हूँ। कंसोल डॉट लॉग सर्च करूंगा इस तरीके से, और यहाँ पर जो भी रिस्पांस आ रहा है एजाक्स के अंदर से डॉट रिस्पांस को मैं प्रिंट कर दूंगा, तो वो रिस्पांस हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। जरा रिलोड करके टेस्टिंग करिए। तो पेज लोड होते ही आएगा डेटा। मैंने पेज लोड कर दिया, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाऊंगा। ये देखिए ना, पेज लोड होते ही डेटा आया। तो ये क्या है, एक जेसन स्ट्रिंग है, यानी कि ये जेसन स्ट्रिंग आपको देगा। बेसिकली इसको हमें कन्वर्ट करना होगा जेसन ऑब्जेक्ट में। तो यहाँ से मैं आता हूँ, इसको मैंने कंट्रोल एक्स किया और यहाँ पर क्या करूंगा, जेसन डॉट पार्स कर दूंगा इस चीज को। तो वो जेसन स्ट्रिंग आ रहा है इसलिए जेसन डॉट पार्स कर देंगे। तो अब वो जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिलोड करिए जरा।
ये देखिए अब ऑब्जेक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट नाम का एक ऑब्जेक्ट आया, इसी प्रोडक्ट के अंदर से अगर ये आपका एक ऑब्जेक्ट आया है, देखिए ऑब्जेक्ट आया है, इसके अंदर प्रोडक्ट्स नाम का एक एरे है, प्रोडक्ट्स, ये देखिए प्रोडक्ट्स नाम का एरे है। अगर कुछ भी डेटा रीड करना है तो प्रोडक्ट्स के अंदर से हम रीड करेंगे, ठीक है, इसको प्रिंट ही रहने दीजिए। हमें यूआई पे प्रेजेंट करना है, यानी कि यहाँ पर पेज लोड होते प्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, यूआई को हैंडल करने के लिए सबसे पहले ऊपर की तरफ आइए, डॉट रिजल्ट इस नाम से एक डिप बनाइए, इसी डिप के अंदर हमें प्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, इस डिप के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो डिप को सेलेक्ट कर लेंगे, तो पेज लोड होते ही जरा लेट लेट और यहाँ पर जो है डिप को सेलेक्ट कर लीजिए। कैसे सेलेक्ट करेंगे, रिजल्ट के नाम से ही वेरिएबल बनाइए जरा, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर करेंगे इस तरीके से, और जो डिप है हमारा उसको सेलेक्ट कर लेंगे क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पर डॉट लाकर रिजल्ट को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। रिजल्ट को मैंने सेलेक्ट किया, टर्मिनेट करेंगे। रिस्पॉन्स आ रहा है यहाँ पर, तो इसको जरा एक ऑब्जेक्ट में रख लीजिए, डेटा नाम का ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट बनाइए इस तरीके से, और डेटा इसमें रख लीजिए, ठीक है, यानी कि जो भी पूरा ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके अंदर है। हमें क्या करना है, डिव के जेट अंदर प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीपल डेटा आ रहा है, तो हमें लूप चलाना होगा। तो डेटा के अंदर से हम प्रोडक्ट्स को अगर रीड करें तो ये अरे आ जाएगा। लूप चलाने के लिए आप क्या करेंगे, फॉर लूप का यूज करिए, तो फॉर और लेट आइटम इस नाम से एक वेरिएबल बनाइए आइटम के नाम से। ऑफ किसके लिए चलाना है, डेटा के अंदर जो हमारा प्रोडक्ट्स नाम का एरे है उसके लिए चलाना है। तो डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट्स इस तरह से लिख दीजिए जरा, प्रोडक्ट्स इसी के लिए अरे चलेगा, यानी कि डेटा के अंदर ये जो प्रोडक्ट्स है इसके लिए हमें लूप चलाना है, क्योंकि यही आपका अरे है, डेटा आपका ऑब्जेक्ट है। ये देखिए पूरा एक ऑब्जेक्ट है, रिलेशन ऑब्जेक्ट है बेसिकली, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के लिए लूप नहीं चलाना है हमें, इस प्रोडक्ट्स के लिए लूप चलाना है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जा रहा है, इस डेटा के अंदर जा रहा है। अब डेटा के अंदर से अगर हम प्रोडक्ट्स को रीड कर लें तो हमारा जो है लूप चलेगा, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट्स के लिए लूप चलाएंगे, एक एक करके पूरा ऑब्जेक्ट इसमें जाएगा। इसी आइटम्स को अगर आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करते हो, कंसोल डॉट लॉग करते हो, और यहाँ पर आइटम को रीड कर लेते हो, यानी कि जो आइटम आ रहा है उसको रीड कर लीजिए, टर्मिनेट करिए यहाँ पर। अभी क्या होगा, जैसे पेज लोड होगा, देखिए अलग अलग ऑब्जेक्ट में सब कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। अब पहला कोई भी एक ऑब्जेक्ट ओपन करिए जरा, इसके अंदर से देखिए दो प्रॉपर्टी है, दो प्रॉपर्टी नहीं बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ब्रांड है, कैटेगरी है, कि डिस्क्रिप्शन है ना, इमेज है। इमेज में देखिए 5 इमेज, एक एरे है उसके अंदर 5 फोटो है, ठीक है। तो हमें इसको रीड करना होगा। तो अगर आपको इसको यूआई पे प्रेजेंट करना है तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, जैसे हमें ब्रांड प्रेजेंट करना है, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ना, यहाँ पर कंसोल में जाता हूँ, ये देखिए ऑब्जेक्ट आ रहा है सारा, इसको ओपन करिए। हमें ब्रांड प्रेजेंट करना है, कैटेगरी प्रेजेंट करना है, या आपको जो है टाइटल प्रेजेंट करना हो, तो ब्रांड के अंदर से या तो आप टाइटल रीड कर लीजिए। टाइटल रीड, इसमें टाइटल नाम का प्रॉपर्टी है क्या, ब्रांड है और टाइटल नहीं है इसमें, है ना। चलिए ठीक है, ये रहा टाइटल, हाँ तो टाइटल भी है, तो टाइटल भी रीड कर सकते हैं, ब्रांड भी रीड कर सकते हैं, दोनों रीड करेंगे। तो आइए जरा यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स प्रेजेंट करना है। तो रिजल्ट के अंदर से इनर एस्टिमेट डिफाइन करेंगे, यानी कि रिजल्ट डॉट इनर एस्टिमेट इसे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर प्लस इक्वल टू लिखेंगे, बैक टिक का सिंबल देंगे इस तरीके से, यानी कि बैक टिक का आपको सिंबल देना है, सिंगल कोट नहीं है, ये बैक टिक है। यहाँ पर हमें प्रिपरेशन करना है, तो एक डिप बनाएंगे सबसे पहले, यानी कि एक डिप बना लेंगे इस तरीके से, और इसमें जो है डिप को स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद एक क्लास भी इसमें सेट कर देंगे जरा, क्योंकि हमें डिजाइन करना है। तो कार्ड नाम का एक क्लास दीजिए जरा। तो कार्ड जरूरी नहीं कि कार्ड ही दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है, बस उसको डिजाइन करेंगे अभी स्टाइल से सेलेक्ट करके, ठीक है। यहाँ पर आइए, इसके अंदर एक S2 बना लीजिए इस तरीके से, मैंने S2 बनाया, और यहाँ पर S2 को स्टार्ट करूँगा इस तरीके से। उसके बाद एक पी टैग बनाऊंगा इसके जस्ट नीचे, तो इसी को मैंने कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, पी कर दूंगा, और यहाँ पर भी मैं पी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, ब्रांड लिखना है, तो डॉलर का यूज करिए, और जो आइटम आ रहा है, यानी कि जो आइटम इसी के अंदर सारा प्रॉपर्टी है, तो आइटम के अंदर से डॉट ब्रांड को रीड कर लीजिए, तो यहाँ पर ब्रांड आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आइटम है उसी के अंदर से आपको क्या रीड करना है, टाइटल को रीड करना है, तो सारा टाइटल आएगा। तो आइटम डॉट टाइटल इस तरह से लिखिए जरा, टाइटल मैंने लिखा, तो सारा टाइटल आ जाएगा। पेज लोड होते ही सब कुछ आएगा, देखिए रिलोड करेंगे यहाँ पर, तो पेज लोड होते ही सारा डेटा इस तरीके से आ गया, ये देखिए ना सारा डेटा आ गया। इसको हमें डिजाइन करना है, तो डिजाइन करना बड़ा ही आसान है। सबसे पहले तो यहाँ पर आइए, ये जो कार्ड है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जो कार्ड हमने क्लास दिया था इसको सेलेक्ट करेंगे, और स्टाइल में जाएंगे ऊपर की तरफ। यहाँ पर आइए, स्टाइल लगाइए इस तरीके से, और यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट लगा के कार्ड को मैंने सेलेक्ट कर लिया। कार्ड को सेलेक्ट करने के बाद इसमें विड्थ दे देंगे, तो विड्थ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे 300 पिक्सल इसे देंगे, और हाइट भी देंगे इसमें, यानी कि यहाँ पर हाइट भी आपको यूज करना है, तो हाइट इसे डिफाइन करेंगे, और यहाँ पर 300 पिक्सल मैंने हाइट भी रखा। बॉर्डर का यूज करेंगे इसमें, तो बॉर्डर दे दीजिए जरा 1 पिक्सल सॉलिड, और मैंने शार्प डी ये कलर दे दिया बॉर्डर का। बैकग्राउंड में देंगे यहाँ पर, बैकग्राउंड का नहीं यूज करेंगे, बॉक्स शेडो का यूज कर लीजिए, आप बॉर्डर रेडियस का यूज कर लीजिए। तो बॉर्डर रेडियस मैंने दे दिया 20 पिक्सल, और 16 पिक्सल इस तरीके से दे दिया। उसके बाद बॉर्डर रेडियस का यूज करूंगा, यानी कि जो बॉर्डर रेडियस है, बॉर्डर रेडियस हो गया। और हमें क्या यूज करना है, बॉक्स शेडो का यूज करना है, ठीक है। तो बॉक्स शेडो डिफाइन करिए, 0 पिक्सल दीजिए, 0 पिक्सल देंगे, और 10 पिक्सल देंगे। उसके बाद फिर से 0 पिक्सल देंगे, और यहाँ पर हम कलर दे देंगे, तो शार्प ग्रे, ग्रीन दे दीजिए जरा, ग्रीन होगा, शार्प ग्रीन नहीं, सिर्फ ग्रीन लिखेंगे इस तरीके से, तो ग्रीन कलर आ जाएगा। रिलोड करिए जरा, ये एक बॉक्स में कन्वर्ट होगा, ये देखे ना, ये सभी के लिए एक बॉक्स बना। तो थोड़ा जूम ज़्यादा है इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है, तो मैं माइनस कर देता हूँ 100%। देखिए 100 पे लेके आ गया।
हाइट ज़्यादा है तो हाइट कम करिए इसका, यानी कि 300 पिक्सल ज़्यादा है तो इसको 300/200 बनाइए, या 200/200 बना दीजिए इस तरीके से, ठीक है। रिलोड करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए छोटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको हमें यानी कि इसको एक लाइन में दिखाना है, तो एक लाइन में दिखाने के लिए जो रिजल्ट है इसको सिलेक्ट करना होगा आपको। ये वाला जो रिजल्ट है इसको सिलेक्ट करिए, क्योंकि इसी के अंदर सारा मेन कंटेनर उसका यही है। तो डॉट लगा के इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स इससे डिफाइन करिए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स होगा, इसका मतलब क्या हुआ, ये एक लाइन में दिखेगा। रिलोड करेंगे तो देखिए सब कुछ एक लाइन में है, इसके बीच में हमें गैप चाहिए। तो गैप प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, यानी कि गैप नाम का एक प्रॉपर्टी होता है सीएसएस के अंदर, उसका यूज करेंगे। उसमें जो है 24 पिक्सल मुझे गैप चाहिए, तो 24 पिक्सल दे देंगे। तो ये देखिए सभी के बीच में गैप आ जाएगा। हमें ब्रेक करना है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फ्लेक्स रैप, यानी कि फ्लेक्स रैप नाम का एक प्रॉपर्टी यूज करना है। जब भी आपको ब्रेक करना हो तो फ्लेक्स रैप इसका यूज करेंगे और यहाँ पर हम इसको रैप कर देंगे। रैप का मतलब ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। रिलोड करिए जरा, ये देखिए ब्रेक हुआ। तो ये हमारा जो है, ये देखिए प्रॉब्लम ये है कि सेंटर में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जस्टिफाई कंटेंट का यूज करना है इस तरीके से, यानी कि जस्टिफाई कंटेंट इसका यूज करना है और इसको सेंटर कर देना है। तो सारा जो आपका बॉक्स है, डिब्बा है, वो सेंटर में आ जाएगा। देखिए सेंटर में आया, ठीक है। इस तरीके से हमें इस ये जो कंटेंट है इसको सेंटर में रखना है बिल्कुल। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आइए जरा कंटेंट के अंदर, ये रहा आपका ये रहा कार्ड, इसके अंदर आइए, डिस्प्ले फ्लेक्स करिए, इसका फ्लेक्स करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट करेंगे इस तरीके से। तो जस्टिफाई कंटेंट अगर आप सेंटर करते हैं तो ये वर्टिकली सेंटर में जाएगा। देखिए जरा, ये वहाँ पर है, अभी रिलोड करेंगे तो वर्टिकली सेंटर में गया इस तरीके से। तो हमें हॉरिजॉन्टली भी सेंटर में करना है, तो क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स का वैल्यू यूज करेंगे इस तरीके से और सेंटर कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टली सेंटर में आएगा। रिलोड करिए जरा, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। हमें इसको ऊपर नीचे दिखाना है, तो इसमें आपको डिस्प्ले, यानी कि यहाँ पर फ्लेक्स डायरेक्शन का यूज करना होगा। तो फ्लेक्स डायरेक्शन आपको क्या करना है, कॉल्यूम कर देना है। कॉल्यूम करने से क्या होगा, ये ऊपर नीचे दिखेगा। ये देखिए ऊपर आपको ये दिखेगा, नीचे की तरफ ये दिखेगा। सपोज करो इसके अंदर इमेज भी आता है यहाँ पर। अच्छा जरा इसको प्रिंट करिए कंसोल डॉट लॉग में, ये जो डेटा है इसको जरा प्रिंट कर लीजिए यहाँ पर। कंसोल डॉट लॉग कच करिए और जो डेटा है उसको प्रिंट करिए थोड़ी देर के लिए। मैंने प्रिंट किया, टर्मिनेट यहाँ पर कर दूंगा। तो प्रिंट करेंगे तो पेज लोड होते ही सारा डेटा आता है, इसमें दिख जाएगा। इंस्पेक्ट करिए जरा, कंसोल में जाइए, ये देखिए ऑब्जेक्ट आया। इसी के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो इसके लिए हम लूप चला रहे हैं, उसी प्रोडक्ट के अंदर जो आपका जीरो वाला है, उसके अंदर देखिए इमेजेस नाम का एक प्रॉपर्टी है। इमेजेस के अंदर आपका इमेज भी है, तो आप चाहें तो इमेज का भी यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पर अगर इमेज भी शो करना है तो कैसे शो करेंगे, वो देखिए जरा। यहाँ पर आइए, ये इसके ऊपर इमेज शो करेंगे, तो यहाँ पर इमेज टैग को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। तो IMG टैग स्टार्ट करेंगे, SRC में इसका वैल्यू देंगे। SRC को टू क्या डिफाइन करेंगे हम, डॉलर का यूज करिए। और आइटम्स के अंदर से, यानी कि जो आइटम नाम का आपके पास प्रॉपर्टी है, ये वाला वेरिएबल है जो, इसके अंदर से डॉट इमेजेस इसको एक्सेस करेंगे। इमेजेस इस वाले प्रॉपर्टी को, इसके अंदर से जीरो वाले इमेज को हम रीड कर लेंगे। तो ये क्या होगा, पूरा इमेज, यानी कि इमेज भी अब यहाँ पर रीड होके आएगा। रिलोड करिए जरा, थोड़ी देर में देखिए सारा इमेज आया। लेकिन इमेज का जो विड्थ है बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो यहाँ पर आइए विद स्टाइल लगाइए इस तरीके से, या डायरेक्ट विद लिख दीजिए, क्योंकि विद नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, उसको लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर विद लिखें, WIDTH विद लिखिए जरा। इसका वैल्यू जो है मैंने कर दिया 100 पिक्सल। 100 कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। रिलोड करिए जरा, तो ये देखिए 100, यानी कि छोटा छोटा फोटो आया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर तो फोटो भी आपने रीड कर लिया। अगर आपको फोटो रीड करना है तो फोटो भी रीड कर सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। अब इसके ऊपर हम बटन बनाने वाले हैं जिसका एजाक्स रिक्वेस्ट करेंगे। तो ये छोटा डिब्बा डिब्बा मेरे को थोड़ा छोटा लग रहा है, तो ऊपर जाइए, इसको 300/300 कर दिए, क्योंकि फोटो रीड करें तो ये छोटा पड़ रहा है, ठीक है। तो 300/300 करेंगे। रिलोड करिए जरा टेस्टिंग करने के लिए। ये देखिए मैंने रिलोड किया, अब ये थोड़ा हमारा सही दिखेगा, है ना। फोटो भी रीड कर लिया आपने। तो 5 फोटो है, पांचों को रीड करना है, तो अलग अलग इंडेक्सिंग नंबर देंगे। देखिए अभी हमने 0 दिया है, तो 0 वाला फोटो आएगा। उसके बाद अगर आपको एक और बार यूज करना है तो कॉपी करके इसी को पेस्ट करेंगे, यानी कि एक और फोटो अगर आपको चाहिए, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर 1 इंडेक्स का यूज करेंगे, तो दूसरा वाला फोटो आएगा। यानी कि अगर आपने यहाँ पर 1 इंडेक्स का यूज किया तो दूसरा वाला फोटो आएगा। इसी तरीके से 5 फोटो है तो आपको इंडेक्सिंग नंबर देना होगा। देखिए 2-2 फोटो आ गया सभी का इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी 2 फोटो आ गया। तीसरा यूज करना है तो यहाँ पर इंडेक्सिंग नंबर क्या देंगे, जैसे हमें चौथा वाला यूज करना है तो इंडेक्सिंग नंबर 4 दे देंगे। रिलोड करिए जरा, ये देखिए लास्ट वाला फोटो आएगा। सभी के नीचे 2-2 फोटो है, ये देखिए ना। तो आपको यहाँ पर बस ध्यान रखना है इंडेक्सिंग नंबर का। अरे यानी कि क्योंकि जो इमेजेस नाम का प्रॉपर्टी है आइटम के अंदर, वो अरे है, तो अरे के इंडेक्सिंग नंबर से डेटा निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया। हमें अब डिलीट रिक्वेस्ट करना है, यानी कि यहाँ से कुछ डेटा डिलीट करना है। तो डिलीट रिक्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर जाइए जरा। सबसे पहले देखिए ऐड रिक्वेस्ट करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट ऐड करना है अगर, तो ऐड रिक्वेस्ट पे जाएंगे। ये देखिए ऐड प्रोडक्ट, इस पे क्लिक करेंगे। ये जो URL दिखेगा यहाँ से कॉपी कर लेंगे। मैंने कॉपी कर लिया है इस तरीके से कंट्रोल-C करके। और यहाँ पर देखिए इन्होंने बताया है कि आपको टाइटल भेजना है सिर्फ, यानी कि json.stringify करके सिर्फ टाइटल भेजना है आपको। तो कैसे रिक्वेस्ट होगा, हमें अब जो है बटन बनाना होगा, क्योंकि हमें क्लिक करने के बाद रिक्वेस्ट करना है। तो इसी के ऊपर आइए जरा, एक बटन बनाइए जरा।
ऐड रिक्वेस्ट कहना है, यानी कि ऐड प्रोडक्ट, इस नाम से मैंने बटन बनाया ऐड प्रोडक्ट इस तरीके से, और इस पे क्लिक करने पे हमें काम करना है। तो यहाँ पर एक ऑन क्लिक लगा दीजिए जरा अभी ही, ऐड प्रोडक्ट इस नाम से फंक्शन कॉल करेंगे। इस तरीके से मैंने फंक्शन कॉल कर लिया है, और इसी यहाँ पर ऑन क्लिक लगाएंगे, सॉरी, तो ऑन क्लिक ये मैंने डिफाइन कर दिया। एंड ऑन क्लिक पे ये फंक्शन कॉल करेंगे। इस फंक्शन से कोई भी मतलब नहीं है, इसके नीचे एक और फंक्शन बनाएंगे हम, क्योंकि हमें प्रोडक्ट ऐड करना है। तो कांस्टेंट बनाइए जरा इस तरीके से, ऐड प्रोडक्ट, ऐड प्रोडक्ट इस नाम से कांस्टेंट बनाएंगे। इसका हम जो है उस पर क्लिक करने पे हमने कॉल कर लिया, इसको अलर्ट करके देख लेंगे कि क्लिक करने पे अलर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिलोड करेंगे टेस्टिंग करने के लिए, मैंने रिलोड किया यह पेज, और यहाँ पर देखिए बटन दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो अलर्ट हो जाएगा। इसका मतलब अब हम आगे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें प्रोडक्ट ऐड करना है, तो कैसे सबसे पहले तो डेटा प्रिपेयर कर लीजिए। तो एक कांस्टेंट बनाइए जरा डेटा के नाम से, और यहाँ पर जो डेटा है उसको प्रिपेयर कर लेंगे। तो हमें टाइटल भेजना है वहाँ, जैसा कि वहाँ पर लिखा गया है। तो टाइटल में मैंने लिख दिया आलोक कुमार, ठीक है, इस सेक्शन में मैंने लिख दिया आलोक कुमार। इसको हमें स्ट्रिंग फॉर्मेट में भेजना है, इसलिए क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, इसको जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके यहीं पर मैं स्ट्रिंगिफाई कर देता हूँ। यहाँ पर एक ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा, और लास्ट में एक ब्रैकेट यहाँ पर मैं क्लोज कर दूंगा। तो आपका डेटा प्रिपेयर हो गया। इसी डेटा को हमें सर्वर पे भेजना है। तो सबसे पहले सर्वर का प्रिपरेशन करेंगे, यानी कि लेट एजाक्स, एजाक्स का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए जरा एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके एजाक्स के अंदर रखेंगे। अब इसी एजाक्स के अंदर से हमको ओपन फंक्शन कॉल करना है इस तरीके से, और यहाँ पर हम फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा आपका, पोस्ट रिक्वेस्ट करना है। जब भी आपको डेटा ऐड करना होगा तो पोस्ट रिक्वेस्ट करना होगा। देख लीजिए जरा, इन्हीं की वेबसाइट पे आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ना, यानी कि मेथड कौन सा यूज करना है, पोस्ट यूज करना है, और यूआरएल ये वाला होगा। तो इसको कॉपी कर लीजिए जरा कंट्रोल सी करके, मेथड में आपका पोस्ट रहेगा, ठीक है। रिलोड करिए, और यहाँ पर दूसरे पैरामीटर में कॉमा देके अपना यूआरएल दे दीजिए जो हमने अभी जस्ट कॉपी किया है। तीसरा पैरामीटर आपका ट्रू हो जाएगा, यहाँ पर ट्रू लिख देंगे। टर्मिनेट यहाँ पर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर एजाक्स के अंदर से डॉट सेंड फंक्शन कॉल करेंगे, और जो भी डेटा देना होगा, यानी कि ये वाला डेटा देना है तो यहाँ पर डेटा भेज दीजिए इस तरीके से, यानी कि सेंड के अंदर डेटा जाएगा, क्योंकि आपको ये डेटा प्रो यानी कि सर्वर में ऐड करना है। तो सेंड का रिक्वेस्ट करते समय आपको यहाँ से डेटा दे देना, लेकिन जो डेटा है वो स्ट्रिंग में कन्वर्टेड होना चाहिए, तभी ये जाएगा सर्वर पे। स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट नहीं हुआ ये डेटा तो ये प्रॉब्लम करेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट अगर आपने भेजा तो ये एरर देगा, इसलिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आएगा रिसीव करेंगे, तो गेट रिस्पॉन्स इस नाम से कमेंट पास करिए। उसके बाद क्या करेंगे, हम एजाक्स के अंदर से डॉट ऑन लोड इवेंट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। मैंने जैसे कि पहले ही कहा है कि अब ऑलरेडी स्टेट चेंज करने की आवश्यकता जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ऑन लोड का यूज करिए, ठीक है। इस तरीके से कंसोल डॉट लॉग में जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको प्रिंट करेंगे, तो कंसोल डॉट लॉग कर करिए इस तरीके से, और एजाक्स के अंदर से डॉट रेस्पॉन्स को प्रिंट कर लीजिए। तो जो भी रिस्पॉन्स आपका एजाक्स देगा, यानी कि जो सर्वर देगा रिस्पॉन्स, वो आपको कंसोल में मिल जाएगा। रिलोड कर दीजिए जरा, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर जाते हैं। ये देखिए कंसोल है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट जो लोड होते आ रहा है, ये पहले हमने प्रिंट कर रखा है ऊपर वाले फंक्शन में। तो इसको ओपन करिए जरा इस फंक्शन को, और ये देखिए नीचे यहाँ पर हमने कंसोल कर रखा है, इसको हटा देंगे। इसके बाद फिर से इसको मिनिमाइज कर देंगे, तो अब जो पहले से ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रिंट होता है वो नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा कंसोल में। ये देखिए कुछ नहीं आ रहा है, इसको हमें हटा देता हूँ। इस पे क्लिक करूंगा, ये देखिए ना, तो यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है कि कंस्ट्रक्ट एक्सएमएल, अच्छा यहाँ पर मैंने शायद डायरेक्ट लिख दिया है। यहाँ पर न्यू कीवर्ड जरूर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर आपको एरर में भी मिल रहा होगा कि आप जो है देखिए फेल टू कंस्ट्रक्ट एक्सएमएल, प्लीज यूज द न्यू कीवर्ड, यानी कि जो न्यू कीवर्ड है उसको यूज करना है अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है इसका। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड जरूर लगा देंगे, मैंने भूल गया था। न्यू कीवर्ड लगा देंगे तो अब आपका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। जरा रिलोड करिए फिर से जरा, और मैं कंसोल को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। इस पर क्लिक करूंगा, ये देखिए जो सर्वर से रिस्पॉन्स आया, ऑब्जेक्ट आया ID 101, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे, जेसन जेसन डॉट पार्स कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर आपको जेसन डॉट पार्स कर लेना है, तभी ये ऑब्जेक्ट का रूप लेगा। कंट्रोल एस करिए, अभी जेसन स्ट्रिंग आ रहा है, इसको हमें जेसन डॉट पार्स करना होगा, तभी ये हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। ये देखिए जेसन डॉट पार्स के अंदर रख देंगे तो ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। अब रिलोड करके जरा फिर से क्लिक करिए, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 101 इस तरीके से ऐड हो गया, ठीक है। यहाँ पर यानी कि ये ऐड हो गया सर्वर के अंदर। देखिए इस तरीके से अगर आपको रिस्पांस मिला है तो ये समझिए जो आपने डेटा भेजा वो सर्वर के अंदर ऐड हो गया। अगर आपको डिलीट करना है तो इसी को कॉपी करिए, ऐड प्रोडक्ट वाले को, मैंने इस फंक्शन को कॉपी कर लिया, या आप कॉपी ना करिए। डिलीट रिक्वेस्ट करना है तो एक कॉन्स्टेंट बनाइए जरा, डिलीट रिक्वेस्ट के नाम से कॉन्स्टेंट बनाएंगे, डिलीट डिलीट प्रोडक्ट, डिलीट प्रोडक्ट इस नाम से मैंने कॉन्स्टेंट बनाया, और यहाँ पर मैंने कॉल बैक दिया। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले एजाक्स प्रिपेयर करेंगे, तो लेट एजाक्स डिफाइन करेंगे इस तरीके से, और न्यू कीवर्ड के साथ एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसमें रखे, एजाक्स के अंदर से डॉट सेंड ओपन फंक्शन कॉल करेंगे सबसे पहले इस तरीके से, और मेथड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। डिलीट रिक्वेस्ट करना है तो मेथड हो जाएगा डिलीट, कॉमा देंगे। अभी मैं आपको बताता हूँ, यूआरएल यहाँ पर हो जाएगा, तीसरा पैरामीटर आपका ट्रू हो जाएगा, इसे डिफाइन करिए। यहाँ पर टर्मिनेट करिए, एजाक्स के अंदर से जरा सेंड फंक्शन कॉल करिए इस तरीके से। ये देखिए मैंने सेंड कॉल किया, कुछ भी यहाँ से भेजना नहीं है। उसके बाद रिस्पांस रिसीव करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जरा गेट रिस्पांस इस नाम से
एक कमेंट पास करिए और इसके अंदर एजाक्स के अंदर से डॉट ऑन लोड इवेंट को डिफाइन करेंगे, इस तरीके से ऑन लोड, और यहाँ पर कॉल बैक देंगे। तो एरो फंक्शन का कॉल बैक दीजिए या फंक्शन कीवर्ड के साथ कॉल बैक दीजिए, कोई भी इशू नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करना है इस तरीके से, और जेसन डॉट पास कर लेंगे, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको पास करके यहाँ पर यानी कि एजाक्स के अंदर से डॉट रिस्पॉन्स को प्रिंट कर लेना है इस तरीके से, ठीक है। टर्मिनेट यहाँ पर कर देंगे। अभी हमने यूआरएल देना है और इस फंक्शन को कॉल करना है, तो सबसे पहले फंक्शन कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आइए, ये जो ऐड प्रोडक्ट वाला बटन है इसी को कॉपी पेस्ट करिए और यहाँ पर डिलीट वाला कॉल करिए और यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट कर दीजिए जरा। तो डिलीट प्रोडक्ट इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पर बटन दिखेगा, अभी यहाँ पर ये देखिए एक बटन और दिखा, हमें रिक्वेस्ट करना है, यहाँ पर जाएंगे जरा, ये रहा डिलीट प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो यूआरएल दिखेगा आपको उसी को लेना है। देखिए स्क्रॉल होने देंगे यहाँ पर, और जो आपको यूआरएल दिखेगा नीचे की तरफ उसी को कॉपी करेंगे यहाँ से। मैंने कंट्रोल सी किया और देखिए कौन सा मेथड देना है आपको, डिलीट मेथड देना है। ये देखिए डिलीट मेथड देना है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिखाएगा कि कौन सा मेथड आपको डिलीट के लिए देना है। तो वो हमने मेथड डिफाइन कर दिया है, यानी कि इसको मिनिमाइज कर दिया जरा, ये जो पोस्ट वाला है, ये देखिए डिलीट मेथड हमने दे दिया है। यूआरएल हम यहाँ पर देंगे दूसरे पैरामीटर में। तो यूआरएल मैंने पेस्ट किया, तीसरा पैरामीटर आपने ट्रू दिया, उसके बाद आपने क्या किया, एजाक्स के अंदर से सेंड फंक्शन कॉल किया और सर्वर पे सेंड कर दिया। अब जो भी रिस्पांस आएगा सर्वर के अंदर से यहाँ पर आपको दिख जाएगा। यहाँ पर आके रिलोड करके जरा टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ। डिलीट प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए जो प्रोडक्ट डिलीट होगा उसका रिस्पॉन्स यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 1 आपने लिखा था, यानी कि यूआरएल के अंदर यहाँ पर 1 है, तो 1 वाला जो डिलीट हुआ उसका रिस्पॉन्स मिला। आईडी देखिए 1 है। अगर हम यहाँ पर 45 कर दें, इसको आप चेंज कर सकते हो, यानी कि 1 से लेकर 100 तक कोई भी नंबर दे सकते हो। मैंने 45 दिया। अब क्या होगा, यहाँ पर 45 वाला डिलीट होगा। रिलोड करिए जरा, तो जो डिलीट होता है वही रिस्पॉन्स के रूप में आपको मिल जाता है। डिलीट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए 45 वाला डिलीट हुआ और वही रिस्पॉन्स के रूप में आपको यहाँ पर मिल गया इस तरीके से। किसी को अपडेट करना है तो अपडेट करने के लिए भी आप यहाँ पर कैसे करेंगे, पुट रिक्वेस्ट करना है अपडेट के लिए। कैसे पता चलेगा कि पुट रिक्वेस्ट करना है, यहाँ पर आइए जरा और ये देखिए अपडेट प्रोडक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि पुट रिक्वेस्ट करना है, क्या करना है। जरा फिर से इस पे अपडेट प्रोडक्ट पे क्लिक करिए और देखिए नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर है ना, ये देखिए पुट रिक्वेस्ट करना है मेथड में, और यूआरएल क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके, यूआरएल को मैंने कॉपी कर लिया है। और ये जो लास्ट में अभी डिलीट मैंने किया है, चलिए इसको यानी कि जो प्रोडक्ट वाला है इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, यानी कि ये जो पूरा कोड है इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार। मैंने यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर मैं अपडेट प्रोडक्ट कर देता हूँ, यानी कि इसका नाम चेंज कर दूंगा कॉन्स्टेंट का। तो अपडेट प्रोडक्ट, इसका नाम मैंने ये कर दिया। देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है, मैं सही कर देता हूँ। अपडेट प्रोडक्ट मैंने कर दिया है। पुट रिक्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर पुट हो जाएगा और यहाँ पर जो यूआरएल होगा वो भी चेंज कर देंगे, यानी कि यूआरएल में ऐड है, यहाँ पर आप इसको रिलोड करके सॉरी चेंज कर दीजिए। तो वहाँ से जो यूआरएल कॉपी करेंगे पुट रिक्वेस्ट वाला, ये वाला, इसको कॉपी कर लेना है आपको और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देना है। तीसरा पैरामीटर आपका ट्रू होगा। चौथा पैरामीटर आपको जो डेटा अपडेट करना है वो यहाँ से भेजना। तो देखिए यहाँ पर डेटा प्रिपेयर हो रहा है, यही डेटा भेजेंगे अपडेट हो जाएगा। कंसोल डॉट लॉग में जो भी रिस्पॉन्स आएगा प्रिंट कर लेंगे। अपडेट वाला प्रोडक्ट हमें एक बटन पे कॉल करना है, तो यहाँ पर आइए जरा, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे और यहाँ पर जरा अपडेट प्रोडक्ट कर दीजिए। यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट और यहाँ पर अपडेट प्रोडक्ट वाला फंक्शन कॉल कर लेंगे इस तरीके से। अब इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अपडेट होगा। जरा रिलोड करके टेस्टिंग करेंगे। मैंने रिलोड किया इस तरीके से, इसको मैं क्लियर कर लूंगा और यहाँ पर देखिए तीसरा बटन आपका अपडेट वाला है, इस पर क्लिक करेंगे तो जो अपडेट हुआ होगा प्रोडक्ट, ये देखिए 1 आईडी वाला अपडेट हुआ, तो वही रिस्पॉन्स आ गया। अगर आप चाहते हो किसी और नंबर का अपडेट करना तो यहाँ पर जाएंगे, नंबर दे देंगे। ये देखिए आपका ऐड प्रोडक्ट है, ये आपका अपडेट प्रोडक्ट है, अपडेट प्रोडक्ट वाला कांस्टेंट है। यहाँ पर आइए जरा, यहाँ पर आपको इसको बढ़ा देना है, 40 कर देंगे तो 40 वाला अपडेट होगा। रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए। मैंने रिलोड किया तो 1 से लेकर 100 तक ही आपको देना है, 100 से ऊपर नहीं देना है। क्लिक करेंगे, ये देखिए ना, तो आपको पुट रिक्वेस्ट बताएगा, डिलीट रिक्वेस्ट बताएगा। तो ये सर्वर में काम करता है, जब आप सर्वर एपीआई बनाएंगे तब ये सब काम करता है ना, यानी कि पुट रिक्वेस्ट और डिलीट रिक्वेस्ट ये एपीआई के अंदर काम करता है, ठीक है। तो अभी आपने एपीआई का यूज किया, यानी कि सर्वर पे एक एपीआई है, फेक एपीआई है। इस तरीके के एपीआई को हम फेक एपीआई बोलते हैं, ठीक है, जो हमें जो है टेस्टिंग करने के लिए देते हैं सिर्फ। तो ये फेक एपीआई हमने इसका टेस्टिंग किया। तो एक एक करके सारा टेस्टिंग कर लेंगे। ये देखिए आपका अपडेट प्रोडक्ट का है, ये आपका अपडेट प्रोडक्ट हो गया, ये आपका ऐड प्रोडक्ट हो गया इस तरीके से यहाँ पर, और ये आपका नीचे की तरफ डिलीट प्रोडक्ट हो गया इस तरीके से, ठीक है। तो जिस तरीके से मैंने बताया इसी तरीके से आपको पूरा लिखना है, यानी कि आपको एक एक कोड लिख के ही प्रैक्टिस करना है, आपको कुछ भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है। यूआरएल में वहीं से यूआरएल लाके देखेंगे और जो डिलीट के लिए मेथड होगा वो डिलीट यहाँ पर देंगे। अपडेट के लिए जो मेथड होगा, पुट मेथड होता है अपडेट के लिए, वो देंगे। ऐड करने के लिए पोस्ट होता है, पोस्ट देंगे। और डेटा निकालने के लिए, यानी कि पूरा डेटा रीड करना है तो गेट रिक्वेस्ट करेंगे अपने एपीआई का, ठीक है। इसको एपीआई भी बोलते हैं, इसको एपीआई भी बोलते हैं और इसको एंड पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको एंड पॉइंट बोलिए या एपीआई बोलिए, यानी कि इस यूआरएल की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर कैसा भी यूआरएल होगा अगर दूसरे पैरामीटर में, तो उसको एंड पॉइंट बोलेंगे या तो एपीआई बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा। अगर कुछ भी इशू है जरूर पूछिए।
आपकी हेल्प कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर एंजॉयिंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट 4 कोड। सी यू सून।